धोनी की विस्फोटक पारी भी नहीं टाल सकी चेन्नई की हार। केएल राहुल के आगे बेबस हो गए गेंदबाज। गायकवाड़ की एक गलती से मिली हार। 6 मैचों में ही माही से खुद को ऊपर समझने लगे गायकवाड़। ससुर के सामने केएल राहुल का आया तूफान। जडेजा की बल्लेबाजी पर फिर उठे सवाल। जिसे दुनिया समझ रही थी दूसरा युवराज, वो आईपीएल में निकला सुपर फ्लॉप। 8 करोड़ी समीर रिजवी भी एक मैच के दिखे मेहमान। शिवम दुबे ने भी टेक दिए घुटने। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में रोमांच की सारी हदें पार। धोनी का तूफान भी नहीं टाल सका चेन्नई की हार। केएल राहुल की बल्लेबाजी के आगे बेबस हो गए चेन्नई के गेंदबाज। महज 19 ओवर में ही जीत लिया मैच। इस मुकाबले में पहले बैटिंग करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सचिन रविंद्र पहली ही गेंद पर मोहसिन खान का शिकार हो गए। अजिंक्य रहाणे ने कुछ रन जरूर बनाए, लेकिन ज्यादातर वो भी मैदान पर नहीं टिक सके। अजिंक्य रहाणे, सचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ तीनों ही फ्लॉप साबित हुए, लेकिन रविंद्र जडेजा ने चेन्नई सुपर किंग्स की लाज बचा ली। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में चेन्नई की टीम 100 रन भी नहीं बना पाएगी। बल्लेबाजी पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो रही थी। गेंदबाजों की गेंद आग बनकर बरस रही थी। मोहसिन खान ने चेन्नई के बल्लेबाजों को घुटने पर ला दिया था, तो यश ठाकुर की घातक गेंदबाजी भी बल्लेबाजों के समझ से परे थी। कृणाल पांड्या ने तो सबका दिल जीत लिया और अपने ही भाई हार्दिक पांड्या को गेंदबाजी के लेकर नसीहत दे डाली। इस मुकाबले में कृणाल पांड्या ने 3 ओवर में महज 16 रन दिए और 2 विकेट भी हासिल किए। हालांकि जब मुश्किल में चेन्नई की टीम दिख रही थी, तब रविंद्र जडेजा ने मोर्चा संभाला और 57 रन की धांसू पारी खेली। उम्मीद शिवम दुबे से थी, लेकिन शिवम दुबे इस मुकाबले में कमाल नहीं दिखा सके और मार्कस स्टोइनिस का शिकार हो गए। समीर रिजवी पर चेन्नई सुपर किंग्स ने बड़ा दांव खेला था और इस अनकैप्ड खिलाड़ी पर 8 करोड़ रुपए लुटा दिए थे। लग रहा था कि इस बार ये वसूली करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। समीर रिजवी ने एक बार फिर से हर किसी को निराश किया और महज 1 रन बनाकर वो पवेलियन लौट पड़े। लेकिन आखिरी 2 ओवर में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। मैदान पर जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी उतरे, उसके बाद तो पूरा स्टेडियम थाला थाला की गूंज से सुनाई देने लगा। महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया और पल भर में ऐसा लगा कि लखनऊ नहीं बल्कि चेन्नई का मैदान है। चारों तरफ धोनी धोनी की आवाज गूंज रही थी। महेंद्र सिंह धोनी ने इस मुकाबले में 9 गेंदों में 28 रन ठोक डाले, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे। 311 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने वाले धोनी को देखकर बड़े बड़े बल्लेबाज भी कांप उठे। जो काम युवा बल्लेबाज नहीं कर पा रहे, वो 42 साल के बूढ़े शेर ने कर दिखाया और ऐसे में युवा बल्लेबाजों को कम से कम धोनी से कुछ सीखना जरूर चाहिए। वहीं धोनी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत चेन्नई की टीम स्कोरबोर्ड पर 176 रन लगा सकी। 177 रन का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए यह मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन शुरुआत में ही क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल चट्टान की तरह खड़े हो गए और इस मुकाबले को लखनऊ की झोली में डाल दिया। न मथीशा पथिराना कोई कमाल दिखा सके, न दीपक चहर की गेंदबाजी में वो धार दिखी। तुषार देशपांडे की तो खूब जमकर कुटाई हुई, तो मुस्तफिजुर रहमान भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। क्विंटन डिकॉक ने इस मुकाबले में 54 रन बनाए, तो केएल राहुल ने 82 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 9 चौके भी लगाए। बचा कुछ काम निकोलस पुरन ने कर दिया, जिन्होंने 12 गेंदों में 23 रन ठोककर लखनऊ सुपर जायंट्स को 1 ओवर रहते ही जीत दिला दी। इस मुकाबले में भले ही रविंद्र जडेजा ने 57 रन बनाए हों, लेकिन उनकी स्लो पारी को लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी की, उसे लेकर हर कोई यही कह रहा है कि रविंद्र जडेजा T20 में भी टेस्ट की तरह बल्लेबाजी करते हैं। उम्मीद थी कि रविंद्र जडेजा 40 गेंद खेलने के बाद कम से कम 80 रन पर तो खेलते, लेकिन जडेजा महज 57 रन ही बना सके और यही 30-40 रन का अंतर ही चेन्नई सुपर किंग्स की हार का कारण बन गया। हालांकि इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी भी सवालों के घेरे में आ गई, क्योंकि गायकवाड़ को इस मैच में देखा गया कि वो धोनी की नहीं मान रहे थे और अपनी चला रहे थे। महज 6 मैच के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ खुद को धोनी के ऊपर समझने लगे थे, जिसके चलते इस मुकाबले में चेन्नई की टीम को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है बीच मुकाबले में एक बार फिर से धोनी को अपने हाथ में कप्तानी लेनी चाहिए? कमेंट कर जरूर बताएं।